और उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर जब ये घटना हुई तब वो कहां और किन परिस्थितियों में थे। इस दौरान इस बात की पुष्टि हुई है कि जब ये घटना हुई तो जो अंकित दास का गनर था उसने फायर किया था और यही कारण है कि जब शुरुआती दौर में ये बात आ रही थी कि गाड़ियों में कारतूस मिले हैं, यहाँ पर उस बात की पुष्टि हुई है कि अंकित दास के ही गनर ने जब उसने देखा कि वो किसानों के बीच घिर गया है तब उसने फायर किया था। हालांकि गोली किसी के न लगने का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात जो अब तक उभर कर सामने आई है उससे ये साफ हो गया है कि एसआईटी के पास अब तक कोई ऐसा साक्ष्य और सबूत सामने नहीं आया है या जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जो आशीष मिश्रा है, जो मुख्य आरोपी है, वो मौके पर मौजूद था। क्योंकि अभी तक आपने देखा कि अंकित दास को उतारकर घटनास्थल पर लाया गया, उसके ड्राइवर को यहां पर उतारा गया, शेखर को उतारा गया, उसके गनर लतीफ को उतारा गया, लेकिन आशीष मिश्रा अभी भी उन गाड़ियों में बैठा हुआ है, जिसके जो कि लगातार उसके वकील भी ये दावा कर रहे हैं कि अब तक जो एसआईटी के पास साक्ष्य और सबूत हैं वो उसमें कहीं भी ये साबित नहीं कर पाए हैं कि आशीष मिश्रा मौके पर था। हालांकि ये भी बात है कि खुद बचाव पक्ष यानी कि आशीष मिश्रा के वकील भी ये साबित नहीं कर पाए हैं कि दोपहर 2:36 से 3:30 तक आशीष मिश्रा कहां था। ये कहा जा रहा था कि वो दंगल में मौजूद था, लेकिन इस बीच के लोकेशन कहां थी उससे प्रमाणित कोई पुख्ता साक्ष्य और सबूत आशीष मिश्रा द्वारा भी एसआईटी के समक्ष नहीं रखा गया है। हालांकि कुछ जो बयान जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से कुछ ने ये कहा है कि आशीष मिश्रा वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके प्रमाण अब तक अनुपम इस जांच में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि आपने देखा कि सभी लोगों को उतारकर इस घटना स्थल पर उनसे पूछा गया कि जब ये घटना हुई तो आप कहां पर थे, लेकिन आशीष मिश्रा अभी भी इस वक्त उस गाड़ी में मौजूद है। और ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद एसआईटी की टीम का काफिला ये आगे बढ़ेगा और जहां पर दंगल कार्यक्रम हो रहा था एसआईटी टीम वहां पर भी पहुंचेगी और फिर वहां पर आशीष मिश्रा को उतारकर पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आप जब घटना हुई तो कब और कैसे आपको ये सूचना मिली कि वहां पर लोग हैं और किन परिस्थितियों में जब आपको ये जानकारी थी कि इस रास्ते पर किसान कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर किस कारण इसी रास्ते से आपके लोग यहां पर गए और क्या कारण था कि जो गाड़ी थी उसकी रफ्तार इतनी तेज थी। तो यही तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी दोनों पक्षों द्वारा नहीं दिया जा सका है। उसको जानने के लिए एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची है और एसआईटी को उम्मीद है कि इस घटना स्थल पर शायद हो सके, हालांकि वक्त काफी दिन हो गया है, करीब 11 दिन हो गए हैं, लेकिन कुछ साक्ष्य और सबूत मिल सकते हैं। आइंदे को जो इस वक्त पूरी तफसील बता रहे थे, लखीमपुर खेरी में जो सानेहा हुआ था उस मामले में जो एसआईटी की टीम है वो जाए वारदात पर पहुंची है। आपको बता दें कि एजेंसी तिकोनिया इलाके में सीन को रिक्रिएट कर रही है कि एक एक करके जो आरोपी हैं अब से पहले उनको यहां पर लाया गया और उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि जब उस 3 अक्टूबर की दोपहर में आपको ये पता था कि यहां पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है तो आप किन परिस्थितियों में यहां पर पहुंचे और कौन कौन लोग आपके साथ मौजूद थे और सबसे पहले गाड़ी कौन सी थी। आप देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि राख पड़ी हुई है, जला हुआ लग रहा है, यहीं पे वो थार आगे जब बढ़ी जिससे किसान कुचले वो यहाँ पर पलटी थी। बताया जाता है कि इसके बगल में बस खड़ी होने के कारण रास्ता उतना चौड़ा नहीं था जिससे वो निकल सके और उसी के चलते हड़बड़ाहट में ये यहाँ पर थार पलटती है और उसके बाद आक्रोशित लोगों ने इसमें सवार लोगों की पिटाई भी की। अब ये कोशिश की जा रही है एसआईटी द्वारा कि एक एक पुख्ता साक्ष्य और सबूत इकट्ठा किया जाए ताकि वो कोर्ट के सामने रखकर ये साबित कर सके कि आखिर इस घटना का मुख्य जिम्मेदार कौन है और इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या एसआईटी टीम ये तमाम साक्ष्य और सबूतों के आधार पर जो अब तक उसको मिले हैं वो पर्याप्त हैं जिन आरोपियों को इसमें बनाया गया है उनके खिलाफ, या फिर कुछ और साक्ष्य और सबूत उसको मिल सकते हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सके, एसआईटी ये प्रूव कर सके कि यही लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार थे। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि एसआईटी के जो टीम के अध्यक्ष हैं डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल।
जी बिल्कुल। तो राकेश सिंह हमारे नुमाइंदे तमाम तर तफसीलात बता रहे हैं लखीमपुर खीरी सानिहा से मामले में जुड़े हुए। तो आशीष मिश्रा, अंकित दास और ड्राइवर शेख लतीफ को एसआईटी की देखिए टीम अंकित जी दास आपने देखा विजुअल्स में, उसे अधिकारी पूछते हैं कि ये बताइए कि आप जब यहाँ पर थार आगे आई है तो आपकी लोकेशन क्या थी। अंकित दास लगातार ये कह रहा था कि सबसे पहले जो गाड़ी थी वो आगे थार चल रही थी और थार के से ही जो किसानों की कुचलने की मौत हुई है, लेकिन वो जो था उसके पीछे चलने वाली ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ी में था अनुपम, वो हमारे दाहिने हाथ पर ये सीधे यहीं पर गाड़ी ब्लैक फॉर्च्यूनर पलटी थी जिसमें अंकित दास सवार था और उस वक्त उसका जो गनर था लतीफ वो भी मौजूद था। बताया जाता है कि अंकित दास की मौजूदगी में अंकित दास ने इस बात को एसआईटी के सामने रखा है कि जब वो किसानों के बीच उसको लगा कि वो गिर गया तब उसके गनर ने फायर किया था उस दौरान, और वही कॉटेज जो वही कारतूस हैं वो गाड़ियों में मिले हुए हैं। तो ऐसे में अब तमाम कड़ियां एसआईटी एक एक कर जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो इन जी बिल्कुल। तो आशीष मिश्रा, अंकित दास और ड्राइवर शेख लतीफ को एसआईटी क्राइम सीन पर लेकर पहुंची है। तमाम तर तफसीलात हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं, उनसे और भी तफसील जानने की कोशिश करेंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम इन तीनों जो मुलजिमीन है इनको लेकर पहुंची है, आशीष मिश्रा, अंकित दास और ड्राइवर शेख लतीफ। पूरा जो 3 अक्टूबर को मामला सानेहा पेश आया था उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई, तीनों से सवाल जवाब किए गए। एसआईटी की टीम तमाम जो सबूत है और जो उनके बयानात हैं उनको इकट्ठा कर रही है। उसी की बुनियाद पर अब आगे ये देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई एसआईटी की तरफ से की जाती है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को तेज रफ्तार गाड़ी ने किसानों को रौंद दिया था जिसमें 4 किसान समेत 8 अफराद हलाक हुए थे। उसके बाद से ही अजय मिश्रा के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, उनको समन किया गया था। वो पहुंचे पुलिस के पास और अब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम पूरा जो क्राइम सीन है लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके में एसआईटी की टीम इन 3 लोगों को लेकर पहुंची है, आशीष मिश्रा, अंकित दास और ड्राइवर शेख लतीफ। इन तीनों से तमाम तर जानकारी हासिल की गई, पूछताछ की गई, क्या हुआ था उस वक्त, क्या आप वहां मौजूद थे या नहीं, और थार जो जिस गाड़ी से बताया जा रहा है कि किसान को कुचला गया था उसको लेकर एसआईटी ने तमाम तर सवालात किए। हमारे नुमाइंदे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो इस मामले पर पूरी तफसील बता रहे थे। वो इस वक्त लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके में है जहां पर आप देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम सीन को रिक्रिएट करके तमाम तर पूछताछ कर रही है। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो माइक। तो आपने देखा कि एसआईटी की टीम की तरफ से पूरा सीन रिक्रिएट किया गया और जो इस मामले में लखीमपुर खीरी सानिहा के मुलजमीन को लेकर एसआईटी की टीम जायद वारदात पर पहुंची है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी टीम है, कई सारे लोग हैं और तीनों जो ये लोग हैं आशीष मिश्रा, अंकित दास और जो ड्राइवर शेख लतीफ हैं, उनसे इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। सीन को रिक्रिएट किया गया और पूछा गया कि आप वहां पर क्या कर रहे थे, और इसके बाद जहां पर किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था, एहतजाज हो रहा था, वहां पर भी एसआईटी की टीम जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पहले हिंसा हुई थी जिसमें 4 किसान, चलिए और तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे से। मौत हुई थी। इस दौरान आप देख सकते हैं कि ये वही घटना स्थल है जहां पर सबसे पहले जो थार है जो किसानों को कुचलते हुए आगे आ रही थी वो यहां पर पलटी थी, और इसके बाद इसमें जो सवार लोग थे उनको भी बताया जा रहा है कि आक्रोशित भीड़ द्वारा उनको पीटा गया था जिसके बाद उनकी मौत हुई है। ऐसे में अब एसआईटी की टीम डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में यहाँ पर पहुंची है। उनके साथ आईपीएस सुनील कुमार सिंह जो एसआईटी के 9 सदस्यीय मेंबर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और वो इस घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, उसके गनर लतीफ और ड्राइवर शेखर को यहाँ पर लाए हैं। आप जो ये गाड़ी देख रहे हैं उसमें उन आरोपियों को बिठाया गया है। इससे पहले एक एक करके आरोपियों को घटनास्थल पर उतारा गया है और ये जानने और समझने की कोशिश की गई है कि आखिर जब ये घटना हुई तो वो उस वक्त कहाँ थे, और इस दौरान जो बात सामने आ रही थी कि फायरिंग की गई है और गाड़ियों में जो कारतूस मिले थी उस बात की भी पुष्टि हुई है। और खुद अंकित दास ने एसआईटी की
पूछताछ में ये बात स्वीकार की है कि जो वो फायरिंग हुई है वो उसी के गनर द्वारा की गई थी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि किसानों के बीच वो गिर गया है, ऐसे में उसने बचाव में फायरिंग की थी, लेकिन उससे किसी की मौत नहीं हुई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले एक के बाद एक जो अंकित दास गुप्ता है उसको उतारा गया, फिर लतीफ को उतारा गया, फिर उसके ड्राइवर शेखर को उतारा गया, लेकिन अब तक आशीष मिश्रा को इस घटनास्थल पर नहीं उतारा गया है, जिससे साबित होता है कि अब तक एसआईटी के पास ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य और सबूत नहीं है जिसके आधार पर वो ये कह सके कि आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद था। और जो कि लगातार उसके वकील और वो खुद शुरुआती दिनों से कहता रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में जरूर एसआईटी ने ये कहा था कि उसके पास कई ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जिसके आधार पर वो आशीष मिश्रा के मौके पर मौजूद होने की पुष्टि हुई है, लेकिन फिलहाल जो अब तक की जो क्राइम सीन रिक्रिएशन का काम हुआ है, जो पूछताछ हुई है, जो इसकी प्रक्रिया चल रही है, उसमें आशीष मिश्रा को एक बार भी घटनास्थल पर नहीं उतारा गया। हालांकि अब से कुछ देर बाद इस स्थल से आगे ले जाकर आशीष मिश्रा को उस दंगल स्थल पर ले जाया जाएगा जहां पर उस दिन दंगल हो रहा था, और फिर उस राइस मिल पर जहां पर यह बताया जा रहा है कि दंगल के बाद वो राइस मिल पहुंचा था, तो वहां पर भी पहुंचकर ये तस्दीक की जाएगी और तमाम साक्ष्य और सबूत को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी, जिनके आधार पर यह साबित किया जा सके कि आखिर 3 अक्टूबर की दोपहर जो घटना हुई उसका असल जिम्मेदार कौन था। बिल्कुल, तो एसआईटी की टीम जायवादात पर पहुंची है। हालांकि जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आशीष मिश्रा जो इस मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, उनसे अभी तक एसआईटी ने क्राइम सीन पर नहीं उतारा है, वो अभी गाड़ी में ही मौजूद है। उनसे अभी इस मामले में कुछ उनकी जो मौजूदगी थी 3 अक्टूबर को, उसको लेकर अभी भी तजब्जुब